टीम पहुंची मृतक सूरज के परिवार से मिलने, अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की उठाई मांग। व्यापारियों का हितैषी और उसकी आवाज को उठाने वाला देश का चर्चित संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा सासाराम पहुंचे। अपनी कैट टीम के साथ मृतक स्वर्ण व्यवसायी सूरज सोनी के परिवार से मिलकर सांत्वना देते हुए कहा कि हर हाल में पुलिस प्रशासन को अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर मृतक परिवार को इंसाफ देने की जरूरत है। उन्होंने मृतक परिवार से मिलकर बड्डी थाना अध्यक्ष से मिलते हुए सासाराम डीएसपी से मिले। उन्होंने अधिकारियों से मिलकर मांग किया कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाई जाए। कैट के प्रदेश अध्यक्ष श्री वर्मा के साथ सुनील सोनी, पुनीत अग्रवाल, लैंस अभिषेक राय, दीपक वर्मा, अशोक गुप्ता, अमित आर्या, भूपेंद्र सिंह, रोशन कुमार गुप्ता, सुनील कुमार गुप्ता, अनूप कुमार सिंह, शिव कुमार सोनी, पप्पू सोनी के अतिरिक्त और भी लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज सासाराम के सरजमी पे हूँ और आप जान रहे हैं कि यहाँ एक नहीं अनेक लोग बैठे हुए हैं। चूँकि यहाँ पे आप जान रहे हैं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, जिनका नाम अशोक वर्मा है। वो पटना से चल कर आ रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे एक हत्या हुआ है। एक युवा स्वर्ण व्यवसायी चंदन की हत्या हुई है। और हत्या किसने किया है आप जान रहे हैं कि अभी वर्तमान समय केंद्र से लेकर बिहार में एनडीए की सरकार है और इस सरकार में लगातार जो है यहाँ पे जो जान रहे हैं कि युवा सूरज की हत्या हुई है और वो स्वर्ण व्यवसायी से वो जुड़े हुए थे। ये आलमपुर चोरबड्डी का मामला है। तो आज उसी के लिए यहाँ सारे लोग ये सारे व्यवसायी वर्ग हैं। हत्या क्यों हुआ है, क्या ये लोगों की चाहत है, क्या इन लोगों की सोच है, मैं इन लोगों की ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी सर, बिहार दर्शन से हम लोग हैं, क्या कहेंगे आज? मेरा नाम पुनीत अग्रवाल है। मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का जिलाध्यक्ष हूँ रोहतास का। आज हम लोग सभी लोग एकत्र हुए हैं, सभी व्यापारी हैं। और जैसा कि व्यापारियों का कोई धर्म नहीं होता है, जो व्यापारी है सब एक है। और ये जो घटना हुई है आलमपुर में, एक व्यवसायी को गोलियों से मारकर जो छलनी कर दिया गया है, लूटपाट भी हुई है, उसके चलते व्यापारियों में काफ़ी रोष है। और इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग सब लोग एकत्र हुए हैं। और इस घटना को कैसे रोका जाए, हम लोग कैसे अपने आप को एकत्र होकर कैसे मजबूत बनाएं कि आने वाली परिस्थिति में हम लोग इस तरह की घटनाओं को रोक सकें। और प्रशासन को अपने जो हम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था चाहिए उसके बारे में जानकारी देना हम लोगों का आज मीटिंग का उद्देश्य है। हम लोग आज पीड़ित परिवार से मिलेंगे भी और वहाँ पर हम लोग के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा हैं वो भी आ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री तक इस बात को हम लोग रखेंगे। जिला प्रशासन से भी हमारी बात हो रही है, डीआईजी साहब से भी बात हुई है। सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि एक स्पेशल कमेटी का भी गठन किया जाएगा और इस तरह की भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जाए। एक सवाल है पुनीत जी, चूँकि आप अध्यक्ष हैं, कैट के सासाराम यूनिट के अध्यक्ष हैं, एक सवाल है कि लगातार व्यवसायियों के साथ कहीं ना कहीं घटना घट रही है। सरकार बिहार में आपकी है, केंद्र में आपकी है, बावजूद इसके घटना कर रही है। क्या कहेंगे सरकार के बारे में? देखिए, व्यवसाय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ होता है। सरकार किसी की भी हो, व्यापारियों को व्यापार करना है, वो स्तंभ है। किसी भी शहर को, किसी भी देश को चलाने के लिए अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन व्यापारियों को सुरक्षा, विशेष सुरक्षा की व्यवस्था किसी भी सरकार को करानी चाहिए। और अगर उसमें कहीं भी कोताही हो रही है तो इससे समाज में हर तरह की व्यवस्था में अराजकता प्राप्त होगी, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी और व्यापारियों का मनोबल भी गिरेगा। ये आप मानते हैं ना कि क्राइम बढ़ा है? निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल भी निंदनीय है और इस तरह की घटनाएं ना हो। मैं अपने कैट के बैनर तले इस चीज़ को जिला प्रशासन के समक्ष रखूंगा और इस चीज़ को ना होने के लिए भी मैं प्रशासन से आश्वासन चाहूँगा कि इस तरह की घटना आगे ना हो। देखिए, पुनीत अग्रवाल हैं और पुनीत अग्रवाल जान रहे हैं कि एक अच्छे व्यवसायियों में इनका नाम शुमार किया जाता है। जाहिर चीज़ है कि ये भी काफ़ी खौफजदा हैं। जिस तरह से व्यवसायियों के ऊपर लगातार अपराधियों के
द्वारा जो ये कांड किया जा रहा है, सभी व्यवसायी काफ़ी भयभीत हैं। यहाँ सुशील सोनी भी हैं इस महफिल में, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे सुशील जी आप भी? नहीं, हम लोग तो ऑलरेडी इससे बहुत आहत हैं जो घटना घटी है, और कहीं भी ऐसा घटना घटता है तो गलत है। कैट का प्रदेश सचिव होने के नाते चूँकि हम लोगों को राष्ट्रीय कमेटी से भी निर्देश मिला है कि हम कमेटी बनाकर यहाँ भेज रहे हैं और हम लोग इसको अपनी निगरानी में रख रहे हैं। और सिर्फ यहीं की घटना नहीं, पूरे देश में जहाँ भी व्यवसायियों के साथ, चूँकि बिहार सरकार भी इसको एक्सेप्ट करती है कि उनका 80% आज के डेट में जो रेवेन्यू है वो GST से जा रहा है, तो जाहिर है कि सरकार को चलाने में बहुत बड़ा योगदान व्यवसायियों का है। अगर व्यवसायियों की सुरक्षा का ध्यान अगर सरकार नहीं रखेगी तो यह नहीं चलेगा। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार दोषी है? सरकार तो हर हालत में, अगर कहीं घटना घटती है तो सरकार तो दोषी है, यह हम नहीं कह सकते हैं। मेन है कि अब इस पे क्या कार्रवाई हो रही है वो हम लोग देख रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, चूँकि कैसे सुनिश्चित किया जाए व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर के, चूँकि व्यवसायी वर्ग एक ऐसा है कि हम जुलूस निकालना और वो करना, उसमें हम विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे सारे व्यवसायी ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यवसाय पे फोकस करते हैं, तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि इस पक्ष पे भी ध्यान दे, और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिहार स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको लेकर के हम लोग अपनी बात पहुंचाएं और सुनिश्चित करें कि आगे से यह सुरक्षा जो है सुनिश्चित हो। देखिए, सुशील सोनी हैं और कहीं ना कहीं ये प्रदेश सचिव हैं, कैट के प्रदेश सचिव हैं। जैसा इनका कहना है कि जो ये घटना घट रही है वो नहीं होना चाहिए। सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश स्तर पे काफ़ी क्राइम बढ़ चुका है, उस पर रोकथाम करने की ज़रूरत है। एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह, क्या कहेंगे आप? जी, जो भी घटना हुआ है निंदनीय है और उससे पूरे व्यावसायिक जो है खौफजदा है और मुहैया किया जाए। क्या नाम बताएं? भूपेंद्र सिंह। देखिए, भूपेंद्र सिंह हैं और ये भी कैट से जुड़े हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका भी कहना है कि जो इस तरह का अंजाम हो रहा है काफ़ी गलत हो रहा है। यहाँ पे अशोक कुमार गुप्ता जी हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। इनका क्या कहना है? इसमें क्या कहेंगे अशोक जी? देखिए, इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो काफ़ी ही निंदनीय है, और मैं जिला प्रशासन और सरकार से मैं ये डिमांड करता हूं कि इस प्रकार की घटना न हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और न्याय के साथ साथ मुआवजा भी मिलनी चाहिए उसे, क्योंकि पीड़ित परिवार काफ़ी ही गरीब है। और सरकार को ऐसा प्लानिंग करना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, उसके लिए उसे जो सुधार करना चाहिए अपने पुलिसिंग व्यवस्था में, उसे सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस सरकार के अंदर में काफ़ी ही क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है और ये भिन्न भिन्न क्षेत्र से ऐसा सुनने को मिल रहा है, इसलिए सुधार की ज़रूरत है पुलिसिंग व्यवस्था। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? क्या मांग करेंगे? जिला प्रशासन और सरकार से मैं मांग करता हूं कि न्याय मिले, जो भी अपराधी है वो तुरंत गिरफ्तार हो और दंडित किया जाए। देखिए, अशोक गुप्ता हैं। अशोक गुप्ता जो कह रहे हैं आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं, आप सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि ये भी इनका भी कहना है कि जो घटना घट रही है वो घटना नहीं घटना चाहिए, चूँकि कहीं ना कहीं सरकार को रेवेन्यू देने वाली ये कैट जो है, और कहीं ना कहीं उनसे जुड़े लोगों के ऊपर ये अगर इस तरह की घटना घट रही है तो बहुत गलत है। यहाँ पे अमिताभ सोनी जी हैं, हालांकि युवा हैं लेकिन अच्छे व्यवसायियों में ये शुमार किए जाते हैं। इनका क्या कहना है, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे अमिताभ? आज हम लोग कैट एवं सासाराम के स्वर्ण व्यवसायी संघ के बैनर तले एकत्रित हुए हैं। अभी हाल में ही एक युवा स्वर्ण व्यवसायी का निर्मम तरीके से लूट करके हत्या कर दी गई है, जिसके विरोध में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वविदित है कि स्वर्ण व्यवसायी हमेशा सॉफ्ट टारगेट में रहा है। बीच बीच में प्रशासन द्वारा हम लोग की सुरक्षा के लिए बैठक बुलाई जाती है थाने पे, लेकिन कार्रवाई कुछ होती नहीं है। हम लोग का आज तो प्रमुख मांग है कि पहले उन अपराधियों का अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उसको उचित मुआवजा मिले, प्लस हम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जैसे हम लोगों से बहुत लोगों ने हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हम लोग तो लाठी डंडे से अपनी रक्षा कर नहीं सकते हैं, इसलिए प्रशासन से मैं प्रमुखता से मांग करता हूं कि जो भी शस्त्र के लिए इच्छुक व्यक्ति हैं उनको अविलंब शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, ताकि वो अपना सुरक्षा कर सके। और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि जो स्वर्ण व्यवसायी के साथ घटना हुआ है उसको उचित मुआवजा दिलाने में अपनी योगदान दें। और देखिए, अमिताभ सोनी हैं और अमिताभ सोनी भी स्वर्ण व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं। इनका भी कहना है
कि लगातार इस तरह की जो घटना घट रही है, कहीं ना कहीं सरकार को चिंता करने की ज़रूरत है, प्रशासन को चिंता करने की ज़रूरत है। व्यवसायियों को, जो व्यवसायी इच्छुक हैं लाइसेंस के लिए, शस्त्र के लिए, उन्हें लाइसेंस दिया जाए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। यहाँ पे वर्मा जी हैं, वर्मा जी के ज़ुबानी आप सुने, इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे वर्मा जी? मेरा नाम दीपक कुमार वर्मा है, स्वर्ण व्यवसायी हूँ, सासाराम का रहने वाला हूँ। जैसा कि अब बीते शुक्रवार को एक युवा स्वर्ण व्यवसायी सूरज सोनी अपना दुकान व्यवसाय बढ़ा करके घर आ रहे थे, उसी क्रम में थाने के समीप ही उनको 7 गोलियों से भून करके मार दिया गया और उनके पास जो सामान था, उनकी पूंजी भी सारी लूट ली गई। उनके परिवार में वो इकलौता कमाचुत लड़का था और परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है, परिवार बहुत गरीबी से उठा था और वो लड़का अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला लड़का था। उनकी 4 बहनें हैं, अभी 3 बहनें अभी उनसे छोटी हैं। परिवार पे तो पूरा पहाड़ जैसा दुख टूटा है। उन्हीं के लिए आज हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। पीड़ित परिवार के प्रति हम लोग की काफ़ी संवेदना है। हम लोग यहाँ के बैठक के बाद उनके घर पे भी जाएंगे मिलने के लिए। उसके बाद हम लोग जिलाधिकारी से न्याय की मांग भी करेंगे और उस परिवार के प्रति मुआवजा की भी मांग करेंगे। परिवार के हो सकता है कि आने वाले दिनों में परिवार पे और भारी मुसीबत मत आ जाए। इकलौता कमाने वाला चला गया तो परिवार को बहुत आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, वही सरकार से हम लोग मांग भी करेंगे। देखिए, दीपक वर्मा हैं और दीपक वर्मा भी जो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि जो घटना घटी है काफ़ी दर्दनाक घटना घटी है। इकलौता कमासूद लड़का था, उसके पीछे 4 बहनें हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छा बोल कहीं ना कहीं उनके बातों को सुनते हुए उनकी मदद करने की कोशिश करेगी। यहाँ और भी लोग हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है। इसको क्या नाम है सर आपका? मैं रोशन कुमार गुप्ता। रोशन कुमार गुप्ता, हाँ, मैं व्यवसाय उस सीट का प्लांट है हमारा। क्योंकि हम लोग अपनी ऑफिस और अपना कार्यालय रात में ही बंद करते हैं और प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती है, जिसका ये नतीजा जैसा हम लोग के सामने हो चुका है। तो हम लोग तो प्रशासन से यही बोलेंगे कि वो हम लोग पर ध्यान दें, सुरक्षा की व्यवस्था को कड़ा करें, बस यही बोलना है। देखिए, रोशन जी हैं और रोशन जी भी एक अच्छे व्यवसायिक लोगों में शुमार किए जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका भी कहना है आप सुन रहे हैं। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है, मैं कैट के जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा कहना ये है कि आज के जो भी ये बहुत निंदनीय मतलब घटना हुआ है, व्यवसायी अभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। मतलब कि जो पुलिस के सामने इस तरह के घटना और पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ रहा है और जो कि अपराधी को पकड़ना चाहिए पहले, उसके अलावा दूसरे मतलब जो अपराध नहीं किया उसको पकड़ के थाना में ले जा रहा लोग, ये भी गलत है। ये गलत है। चंद ही फासले पे हुआ है, चंद ही फासले है। हाँ, थाना 1 घंटे के बाद जी थाना। एसपी से क्या मांग करेंगे? एसपी से हम और जिलाधिकारी से यही कहेंगे कि जो परिवार पर कहर गुजरा है उसको मुआवजा मिले, सरकार उसको सुरक्षा दे, हर व्यापारी को दे। देखिए, सुनील कुमार गुप्ता हैं और ये इनका भी जो कहना है आप सुन रहे हैं। यहाँ पे एक साहब और हैं, कुमार सिंह है, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे अनूप जी? जी, कैट के ट्रेजर के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि थाने के समीप ही इस तरह का घटना और 7 गोलियों से जो है एक युवा को भून देना, और वो भूनने के बाद प्रशासन जो कार्रवाई जो उचित करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं निर्दोष लड़कों को 5 निर्दोष लड़कों को फंसाकर वो जो है चालान कर दी है, जेल में डाल दी है। हम प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि निर्दोष लड़कों को बचाए और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए। देखिए, अनूप सिंह हैं, अनूप सिंह भी जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दर्दनाक ये हादसा हुआ है और इस हादसे के प्रति जो भी इसके पीछे रहा है कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी किया जाए और गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सज़ा आ गए हैं। और जाहिर चीज़ है कि अब इनकी तैयारी है, आलमपुर चोरबड्डी जाने के लिए तैयारी है। ये क्यों आए हैं इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी वर्मा जी, एक बड़ी घटना घट गई है लगातार प्रदेश में, पूरे प्रदेश में व्यवसायियों के साथ घटना घट रही है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कैट के क्या कहेंगे?
देखिए, प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं, व्यापारी के साथ साथ खास तौर से ज्वेलर्स जो है टारगेट में हैं। अभी आपके जो परसों कुड़ने में सूरज सेठ जी के साथ जो घटना घटी है, ये बहुत ही दुखदाई घटना है और इससे पूरा समाज बहुत दुखी है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी। एक तो उसको लूटने के बाद में उनको गोली भी मार दिया। प्रशासन 7 गोली मारा। प्रशासन से हम लोगों का यही गुहार है कि आप अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करने के साथ ही साथ माल की जो रिकवरी है वो होनी चाहिए और अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं तो व्यापारी बहुत आक्रोशित हैं। हम तो बल्कि व्यापारियों से अनुरोध करेंगे कि जब भी इस तरह की किसी भी व्यापारी के साथ घटना घटे, व्यापारी सभी एकजुट होकर के अपना दुकान का ताला चाबी जो है जाकर के संबंधित थाने में जमा कर दें। जब वो प्रशासन हमें सुरक्षा प्रदान कर ही नहीं सकता है तो हम व्यापार करके करेंगे क्या? रोज़ ऐसे ही मरेंगे। इससे बेहतर है कि सामूहिक तौर पे जाकर के थाने में अपनी दुकान की चाबी जमा कर दें कि जब तक आप हमें आश्वस्त नहीं करेंगे तब तक हम दुकान खोलेंगे नहीं। जब तक एक व्यापारी एक कड़ा रुख नहीं अख्तियार करेगा तब तक ये प्रशासन और शासन सुनने वाला नहीं है और हमारे हिसाब से यही होना भी चाहिए। एक सवाल आपसे है, चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी आपकी सरकार है, कहीं ना कहीं कैट जो है सरकार को मदद करने का काम करती है। सरकार को दोषी कितना मानते हैं? देखिए, घटनाएं नहीं घटेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। घटनाएं तो जब से हुआ है तब से घटता ही रहता है, लेकिन हमारा शासन से नहीं, हमारा प्रशासन से बात है कि ये चुस्ती दुरुस्ती जो है प्रशासन का है। हर थाने में आप थाने के 700 मीटर के दूरी पे लूट जाता है, कोई थाने के गेट पे लूट जाता है, तो ये हर जगह पे हर आदमी के पीछे प्रशासन और शासन आपके पीछे नहीं है। प्रशासन को ये चौकन्ना रहना पड़ा होगा। अपराधी को शिनाख्त भी वही करते हैं, अपराधी को जानते भी वही हैं, उनका जो खुफिया तंत्र है वो सब जानते हैं कि अपराधी कहाँ पर है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। इसलिए प्रशासन को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। एक सवाल है कि बड़े लोगों के साथ कोई घटना घटती है, देन एंड दियर रिजल्ट मिल जाता है, अपराधी पकड़े जाते हैं। क्या वजह है कि लगातार ये जो गोल्ड स्मिथ या व्यवसायियों के साथ घटना घटती है, काफ़ी लेट होता है अपराधी को पकड़ने? देखिए, सरकार की एक हम लोगों के व्यवसायी की खासतौर से ज्वेलर्स के दुर्भाग्य ये है कि सरकार उनको ज्वेलर्स समझती है जिनके पास बड़े ब्रांड की दुकानें हैं, जबकि कायदे से वो बड़े ब्रांड वाली दुकानें कोई भी ज्वेलर्स नहीं है, कोई सुनार जाति से नहीं है। सुनार जो है, जो गांव में बसता है, जो छोटे तबके का दुकानदार है, उसको शायद सरकार चिन्हित करने में उनका नज़रिया बदल जाता है। इसलिए सरकार को पहले ये चिन्हित करना पड़ेगा कि सुनार कौन है और बड़ा व्यापारी कौन है। इस पर वो सरकार को फोकस करना पड़ेगा। एक सवाल ये है कि पटना से चलकर आप सासाराम आए, सासाराम से चलकर आप आरामपुर चोरबड्डी जहाँ घटना घटी है वहाँ आप जा रहे हैं, क्या आप प्रशासन से मांग करेंगे? नहीं, प्रशासन से मांग करेंगे कि व्यापारी को सुरक्षा दे, उसके साथ ही जो उसकी हत्या हुई उसका एक उचित मुआवजा मिलना चाहिए और आगे भी घटना नहीं घटेगी इसकी गारंटी तो सरकार नहीं लेगी, प्रशासन भी नहीं लेगा, लेकिन उसकी मुस्तैदी के साथ उसके अपराधी को गिरफ्तार करके उचित मुआवजा का उसका प्रावधान होना चाहिए। वहाँ स्थानीय थाना के साथ व्यवहार एसपी या डीआईजी को जो करने की ज़रूरत है, क्या मांग करेंगे? नहीं, हम तो आने से पहले ही कल ही आपके यहाँ डीआईजी साहब नवीन चंद्र मिश्रा झा जी हैं, उनसे मेरी बात हुई है और मैंने उनसे कहा भी है कि आप, चूँकि रविवार का दिन है, हो सकता है डीएसपी नहीं मिले, हो सकता है थाना प्रभारी नहीं मिले, तो आप उनको सूचित ज़रूर कर दें कि हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों की बात को गंभीरता से लें और उसको सुनें। देखिए, अशोक वर्मा जी हैं, पटना से चलकर सासाराम की सरजमी पे आए हैं और इसलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं वो जो हत्या हुआ है उसके परिवार से ये मिलने के लिए जाएंगे और इसलिए जाएंगे कि कहीं ना कहीं काफ़ी दुख का पहाड़ उस परिवार के ऊपर गुजर रहा है। तो ये सरकार से भी मांग कर रहे हैं, ज़िला प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि जो हत्या किया है उसको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।